वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए सॉल्व करते हैं। क्लोरेलिन दवा कैसे बनाई जाती है, यानी यहाँ पर पूछना चाह रहा है कि किससे बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो क्लोरेलिन दवा जो है वो शैवाल से बनाई जाती है। शैवाल होता है क्लोरेला, जिससे क्लोरेलिन दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। मुख गुहा में किसका पाचन होता है? तो मुख गुहा से बच्चों कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेहूं में कंडुआ रोग होता है। गेहूं में कंडुआ रोग किसके कारण होता है बच्चों? कवक के कारण गेहूं में कंडुआ रोग होता है। तो आप याद रख सकते हैं, का से कंडुआ, का से कवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एड्स सर्वप्रथम किस देश में संज्ञान में आया था? तो एड्स बच्चों सर्वप्रथम अमेरिका में संज्ञान में आया था। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो बच्चों पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो पीलिया बच्चों लिवर को डैमेज करता है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए टिक करेंगे, यकृत। यकृत का मीन्स होता है लिवर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाद रोग किसके द्वारा होता है? तो दाद रोग बच्चों कवक यानी फंजाई के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आलू की पछेता रोग किसके द्वारा होता है? जो आलू में पछेता रोग होता है वो किसके कारण होता है? वो भी एक कवक के कारण ही होता है बच्चों। नेक्स्ट, भेड़ का एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है? तो बच्चों सही आंसर हो जाएगा जीवाणु के द्वारा भेड़ का एंथ्रेक्स रोग होता है। नेक्स्ट पूछ रहा है, गेहूं का काला किट रोग किससे होता है? तो गेहूं का काला किट रोग भी कवक से होता है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, काला किट, क से कवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नींबू में कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? तो बच्चों नींबू में कैंकर रोग जो है वो एक जीवाणु के द्वारा होता है, तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि जीवाणु द्वारा कैंकर रोग होता है। मानव नेत्र का भाग नहीं है, ड्यूडिनम, रेटिना, कॉर्निया या पुतली? तो देखिए रेटिना, कॉर्निया और पुतली ये तीनों आँख के भाग हैं, जबकि डियोडिनम जो है ये हमारा आंत का भाग है बच्चों, और ये मानव नेत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट, प्रकाश की किरण जो सतह पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? मतलब वो प्रकाश की किरण जो सतह पर पड़ती है, तो इस किरण को हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे बच्चों आपतित किरण। ठीक है, और जो वापस जाती है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। नेक्स्ट, सबसे अधिक विद्युत चालकीय धातु है, मतलब विद्युत सबसे तेज किस धातु में चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। ठीक है, सिल्वर यानी चांदी। नेक्स्ट कह रहा है, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो शुष्क सेल में बच्चों रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन का बल्ब का धातु बना होता है। नेक्स्ट, आसुत जल है। आसुत जल क्या होती है? विद्युत का दुर्बल चालक, विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, कोई नहीं। तो बच्चों आसुत जल जो है वो विद्युत का दुर्बल चालक होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्बल चालक। ठीक है, नेक्स्ट, बैटरी बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो बैटरी बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है बच्चों। चुंबक की चुंबकीय शक्ति सर्वाधिक होती है कहाँ पर? ध्रुव पर, बीच में, सभी जगह समान या कोई नहीं? तो ध्रुवों पर। अगर बच्चों ऐसा चुंबक है तो इसके जो ध्रुव होते हैं यहाँ पर चुंबकीय शक्ति सबसे ज़्यादा होती है और बीच में सबसे कम। नेक्स्ट कह रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में चुंबकीय पदार्थ नहीं है। सोना, लोहा, निकिल या कोबाल्ट? तो हम जानते हैं कि लोहा, निकिल और कोबाल्ट जो हैं ये सभी चुंबकीय पदार्थ हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोना। सोना एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, निम्नलिखित में चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा जस्ता ऑप्शन अलग हो जाएगा, तो जस्ता भी जो है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है, स्थायी चुंबक बने होते हैं किसके? एल्यूमिनियम के, तांबे के, लोहे के, लोहा, कोबाल्ट व निकिल की मिश्र धातुओं के? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा, कोबाल्ट व निकिल के मिश्र धातुओं से। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो पराश्रव्य यानी जिन्हें हम सुन ना सकें और उनसे ऊपर, तो ये होता है बच्चों 20,000 हर्ट्ज से अधिक।
ठीक है। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज की तो ध्वनि होती है उसे हम सुन सकते हैं, तो उसे हम श्रव्य तरंग कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। इंफ्रासोनिक इसको बच्चों हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये होती है 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम को हम अपश्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें, स्टील में, हवा में, पानी में, निर्वात में। तो हम जानते हैं कि ठोस में सबसे अधिक है, तो यहाँ पे ठोस कौन है, स्टील, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन ए स्टील में। भविष्य का ईंधन या स्वच्छ ईंधन है, तो भविष्य का ईंधन या स्वच्छ ईंधन कौन है बच्चों, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।